Hello bachcho, let's read the question. Question says two set A and B are as under. A equal to A comma B belongs to R cross R. Mod of A minus 5 less than 1. Mod of B minus 5 less than 1. Set B दिया हुआ है. Ordered pair A comma B belongs to R cross R. 4 into A minus 6 whole square plus 9 into B minus 5 whole square less than equal to 36. Then हमें ऑप्शन ए में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एज एन इम्पिटी सेट. नाइदर ए सबसेट बी नॉर बी सबसेट है, बी सबसेट है और ए सबसेट बी. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट होता है मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए. अगर हमारे पास है तो एक्स से लाई करता है माइनस ए टू ए. यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है. सेकेंड बात करें तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर हमें गिवन हो क्या, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ पर जो h कोमा के है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टेक्स ऑफ एलिप्स को. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो ये पहले तो हमें दिया हुआ है एक तो मॉड ऑफ ए माइनस 5 लेस देन 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ए माइनस 5 कैसे आएगा हमारा, माइनस 1 to 1 हो जाएगा, है ना. ये आ जाएगा और इस पर 5 ऐड कर दे तो यहाँ पे ए लाई करेगा किस तरह से, 4 to 6. ठीक है. सिमिलरली जब हम मॉड ऑफ बी माइनस 5 को लेस देन 1 को सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा हमारा. बी लाई करेगा किस तरह से, 4 to 6. जैसे ए इसको सॉल्व किया सेम में इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया. इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, 4 इंटू ए माइनस 6 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना. ए माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36. इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ए और बी की जगह अगर एक्स वाई ले तो 4 एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर 9 वाई माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36 है. तो 36 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यह आएगा एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 9 वाई माइनस 5 होल स्क्वायर, वाई माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 4 और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1. ठीक है. अब इसमें यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये इलिप्स हमारे पास है. इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, 9. कंपेयर करें स्टैंडर्ड रिजल्ट से, बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4. और इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास 6,5. ठीक है. फर्दर हम देखें यहाँ से तो फर्दर हम देखें यहाँ से तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इस तरह से अगर हम देखें तो फर्दर देखें यहाँ पे तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इलिप्स को. तो ये इलिप्स हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. तो ये इलिप्स हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. इसमें हमारे पास जो वर्टेक्स है वो कितना है, इसका 6,5 है. ठीक है. और इसके अगर हम यहाँ पे सॉरी ये सेंटर है 6,5 और इसके वर्टेक्स को अगर हम निकालें, ये वर्टेक्स नहीं है सेंटर है, ये क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ इलिप्स है. और इसके वर्टेक्स को अगर हम निकालें तो इसके वर्टेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर 9 है तो ये कितना जाएगा, प्लस माइनस 3 ले लेंगे. और x इक्वल टू कितना आएगा, 6 प्लस माइनस 3. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 और 6 माइनस 3 3. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड है हमारे पास क्या है, y माइनस 5, ये इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस कितना 2, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है. तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा, 5 प्लस माइनस 2. 5 और 2 7 हो गया तो y इक्वल टू 7 आएगा और 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है. अब हम इसके वर्टेक्स को निकालें तो ये वर्टेक्स हो इस पे
इस वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास देखो, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 है ना, तो इस तरफ से चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ये 9 कॉमा, ठीक है, सॉरी ये तो हो जाएगा, इसको ले लेते हैं 3 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट तो 5 ही रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू 5 को, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, x इक्वल टू 6 को, और इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9 कॉमा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर जो है x कोऑर्डिनेट तो 6 ही रहेगा, है ना, x कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा 6, और y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा ये कितना 7, और इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 6,3, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस एलिप्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है ए की वैल्यू कैसे लाई कर रही है 4 to 6, है ना, तो यहाँ पे 4 को अगर हम देखें, ए की लिमिट को हम देखेंगे तो ऑन इस तरह से देखेंगे तो 4 हमारा 3 और ये इस तरह से लाई करेगा, और 6 हमारा ये हो गया, तो हमारे पास कौन सी बाउंड्री आ जाएगी, ये वाली बाउंड्री आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कितना आ रहा है, बी आ रहा है 4 to 6, तो ये 6 और 3, तो यहाँ ले लेंगे इसको 4 to 6, तो ये हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये पार्ट कर रहा है इंटी, है ना, कम्प्लीटली लाई इन, ठीक है। तो ये जो शेडेड पार्ट है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है इसमें, जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट completely lie in ellipse, ठीक है, ये completely किस में लाई कर रहा है, इलिप्स में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, और ये इलिप्स वाला जो सेट है वो कौन सा है, बी है ना, और ए जो है वो बी में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।